हेलो इंजीनियर साहब, का स्वागत है सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर स्टूडेंट। मैं हूं कोऑपरेटर इंजीनियर पंकज कुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर करियर की बात होती है। आज की इस वीडियो में जानेंगे स्लैब बीम का कंक्रीट और स्लैब बीम का शटरिंग कैसे निकालते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। आप भी जान जाइएगा स्लैब बीम का कंक्रीट और स्लैब बीम का शटरिंग निकालने के लिए। आज हमारे इंजीनियर साहब को पूरे डिटेल में बताएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Hello, good morning everyone. This is Ravish Pathak from Chhapra, Bihar. So today we are going to discuss about slab beam and the both cases of slab beam. First one concrete and the second one slab beam shuttering. So today we are going to discuss about slab beam concrete and slab beam shuttering. So first case here is slab beam concrete. Okay. So अब यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं कि स्लैब बीम हमारा जो है उसका फ्रंट फेस देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा दिया गया हुआ विड्थ 250 mm का, इसका हाइट जो है हमें स्लैब बीम का वो 350 mm का दिया गया हुआ है। फ्रंट फेस में ये हमें दो चीज़ें पता चल रही है। अब हमें इसी का साइड फेस देखना होगा। साइड फेस में हमारा जो दिया हुआ है हाइट दिया हुआ है, हाइट जो है हमारा 350 mm है, जिसको कि हम मीटर में चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.35। ओके, नाउ हमें जो गिवन लेंथ दिया हुआ है स्लैब बीम के लिए, स्लैब बीम फर्स्ट के केस में वो 2400 mm दिया हुआ है, जिसको हम मीटर में चेंज करने के बाद हमारा 2.4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखने के बाद अगर हमसे कोई बोले कि आप मेजरमेंट बुक फिल कीजिए, तो हम कैसे मेजरमेंट बुक को फिल करेंगे। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो जो है हमें सीरियल नंबर 1 देना होगा। पार्टिकुलर के केस में हमें जो भी स्लैब बीम, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो ड्राइंग मैंने लिया है, एक ग्राउंड बीम का लिया है और एक स्लैब बीम का। इन दोनों ड्राइंग से हमें ये पता करना होगा कि ग्राउंड बीम से स्लैब बीम में डिफरेंस क्या आ रहा है, या फिर कहीं स्लैब बीम एक्स्ट्रा तो नहीं दिया हुआ है ना। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने स्लैब बीम के ड्राइंग और ग्राउंड बीम के ड्राइंग को दोनों को ले रखा है। तो आइए हम सबसे पहला केस देखते हैं स्लैब बीम का, उसमें क्या दिया हुआ है। स्लैब इसके लिए हमें पार्टिकुलर में जो है सबसे पहले स्लैब बीम फर्स्ट देना होगा। जैसा कि मैं ड्राइंग में देख सकता हूं कि हमारे पास जो है स्लैब बीम 1 जो है 6 दिया हुआ है, तो हम नंबर में 6 भर लेंगे। गिवन लेंथ जो है हमारा 2.4 दिया हुआ है, तो लेंथ में हम 2.4 भरेंगे। ब्रीथ में जो है हमें यहाँ पे 250 mm दिया हुआ है, जिसको मीटर में चेंज करने के बाद हमारा आता है 0.25। तो फिर हम ब्रीथ में 0.25 लेंगे। हाइट जो है हमारा, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि स्लैब बीम और स्लैब इन दोनों का हाइट जो है 350 mm है। मतलब कि अगर हम इसे सिंपल भाषा में समझे तो यहाँ पे जो स्लैब है हमारा उसका जो है 125 mm दिया हुआ है और स्लैब का जो है हाइट हमें 350 mm दिया गया है। तो हम हाइट जब स्लैब का निकाल रहे हैं तो स्लैब बीम का देंगे यहाँ पे हाइट, तो हमारा हाइट जो हो जाएगा वो 0.35 हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा टोटल आएगा, टोटल निकालने का सिंपल तरीका हमारा यही रहेगा, गिवन नंबर यानी कि कितना नंबर जो है स्लैब बीम फर्स्ट है, उसके बाद लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट करने के बाद जो हमारा टोटल आएगा। ठीक ऐसा ही एक और हम केस लेते हैं ड्राइंग के अनुसार से। सेकंड केस लेते हैं स्लैब बीम का। स्लैब बीम सेकंड जो है हमारा, यहाँ पे ड्राइंग में दिया गया है 4 है। इसका गिवन लेंथ जो है हमें देखना होगा कि स्लैब बीम सेकंड का गिवन लेंथ कितना दिया हुआ है। तो हमारा जैसा हम देख सकते हैं ड्राइंग में कि इसका गिवन लेंथ जो है 3.4 दिया गया है। इसका ब्रीथ जो है सेम ही रहेगा, इसलिए कि स्लैब बीम का जो ब्रीथ है हमारे लिए सब में कॉमन दिया हुआ है और हाइट भी कॉमन दिया हुआ है। तो इसके कारण जो है हम ब्रीथ को भी 0.25 ले लेंगे, हाइट को भी उतना ही ले लेंगे। .35। इसके बाद टोटल हमें इसका भी वैसे ही करना होगा स्लैब बीम 2 का, कि नंबर जो है 4 दिया हुआ है, गिवन लेंथ हमारा 3.4 दिया गया है, ब्रीथ जो है हमारा 0.25 है और हाइट जो है 0.35 है। इसका टोटल करने के बाद जो भी आएगा हमें लिखना होगा। ठीक, तो ऐसे हम स्लैब बीम का कंक्रीट निकालना सीखेंगे। एक चीज को हमेशा ध्यान रखना होगा कि स्लैब बीम कंक्रीट जो है वो 3 डायमेंशनल चीज है, यानी कि इसका यूनिट जो आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा। ठीक,
तो यहाँ पे हम मीटर क्यूब में ही इसका टोटल जो आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा, अब जितना आएगा वो उतना हम लिख लेंगे। ओके, आगे का जो केस है हम देखते हैं स्लैब बीम शटरिंग के लिए। तो स्लैब बीम शटरिंग का हमें जैसे पता है कि 3 केसेस होते हैं, तो आइए हम यहाँ पे वो तीनों केसेस को देखते हैं कि क्या है तीनों केसेस स्लैब बीम शटरिंग। तो चलिए आइए हम देखते हैं तीनों केसेस को यहाँ पे जो स्लैब बीम शटरिंग के केस में यूज होगा। फर्स्ट केस ऐसा है कि गिवन स्लैब बीम में, यानी कि ऐसा बीम जिसके दोनों साइड स्लैब हो, वो हमारा फर्स्ट केस हो गया। इसको हम बेसिकली स्लैब बीम शटरिंग इनर के नाम से भी जानते हैं, यानी मेजरमेंट बुक में लिखने के समय हमें स्लैब बीम शटरिंग जिसमें दोनों साइड स्लैब हो उसको हम इनर से डिनोट करेंगे। वही हमारा सेकेंड केस ऐसा हो जाता है कि ऐसा स्लैब बीम जिसके एक साइड ही स्लैब हो, दूसरे साइड नहीं हो, वो हमारा दूसरा केस हो जाता है। तो आइए हम यहाँ पे जो है थर्ड केस देखते हैं अपना स्लैब बीम शटरिंग के लिए। तो थर्ड केस हमारा कुछ ऐसा था कि ऐसा स्लैब बीम जिसके दोनों साइड ही स्लैब ना हो। ठीक, तो वैसा देख सकते हैं कि हम थर्ड जो है केस हमारा स्लैब बीम थर्ड में यहाँ पे किसी भी प्रकार का स्लैब नहीं दिया हुआ, तो उसको जो है हम डिनोट करने के लिए मेजरमेंट बुक में आउटर स्टार्क से मार्क करते थे। ठीक, अब हम इसका शटरिंग का निकालते हैं कि इस साइड में, इस साइड में और इस साइड में कितना हमें शटरिंग की जरूरत होगी। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ यूज होगा। इस हाइट पे होगा, इस हाइट पे होगा, ये ब्रीथ पे होगा। ठीक, तब हमें निकालना होगा कि यहाँ पे शटरिंग की जरूरत कितनी है। तो ऐसे कुछ निकालेंगे, हाइट, विड्थ, फिर से हाइट, 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 विड्थ। 350 हाइट दिया हुआ है यहाँ पे, ब्रीथ जो दिया हुआ है हमारा वो 250 mm है, फिर हाइट जो हमारा हो जाएगा वो 350 हो जाएगा। टोटल को सम करने के बाद हमारा आता है 950 mm। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा तीनों केस। फर्स्ट केस था ऐसा इनर के लिए जिसमें दोनों साइड ही स्लैब था। सेकंड केस था हमारा जिसके एक साइड ही स्लैब था, और थर्ड केस था हमारा जिसके दोनों साइड ही स्लैब ना हो। ठीक, तो इसका तीनों का हमने हाइट निकाल लिया कि कितना हमको शटरिंग का जरूरत पड़ेगा। तो आइए अब हमें कोई बोले कि मेजरमेंट बुक फिल करके बताइए हमें जरा। तो ये हुआ हमारा मेजरमेंट बुक का सीट, ये हमारा सीट हो गया। तो आइए हम फिल करते हैं। उससे पहले हमें एक जो हमारे ड्राइंग में एक SB16 का केस आता है, उसमें जो है ये तीनों केसेस हमें मिल जाते हैं, इनर, आउटर, आउटर स्टार के लिए तीनों। तो उसको हम फिल करते हैं SB16 के लिए। तो जैसा कि हम जान सकते हैं कि यहाँ पे सीरियल नंबर में फर्स्ट बढ़ेंगे, वहां पे जब मेजरमेंट बुक में फिल करते के समय हम देख लेंगे कि हमने कहाँ से मतलब साइड क्लियरेंस से स्टार्ट किया है, तो अभी हमारे कितना नंबर स्लैब बीम शटरिंग आ रहा है, तो सीरियल नंबर हम उतना फिल करेंगे। लेकिन मेरे लिए स्लैब सीरियल नंबर 1 हो जाएगा। अब देखते हैं SB16 के लिए। SB16 जो है हमारा ड्राइंग में वह टोटल नंबर दिया हुआ है 5। ठीक हो गया, लिख दिए हम। यहाँ पे हो जाएगा SB16 इनर के केस में कितना दिया हुआ है। ठीक, तो इनर के केस में हमारा SB16 जो था वो 2 था। SB16 का जो गिवन लेंथ है हमारे पास वह था 2.4। तो यहाँ पे हम लेंथ में लिखेंगे 2.4। ब्रीथ तो होगा नहीं भाई। अब हाइट देखते हैं। तो जैसा हमने फर्स्ट केस में हाइट जो निकाला था हमारा, मतलब तीनों का जब सम किए थे, हाइट, ब्रीथ और हाइट का जब सम किए थे, तो वो हमारा आया था 700 mm, जिसको कि मीटर में कन्वर्ट करने के बाद हमारा हो जाएगा 0.7। फिर टोटल लिखना होगा। तो टोटल भाई हम कैसे लिखेंगे, नंबर इंटू लेंथ इंटू हाइट, हाइट करने के बाद हमारा टोटल आ जाएगा। ठीक, वैसे ही हमारा आउटर के लिए भी केस था। आउटर SB16 आउटर भी जो था हमारा वो 2 था। ठीक, तो यहाँ पे हम नंबर में 2 लिख देंगे। गिवन लेंथ हमारा उतना ही हो जाएगा, ब्रीथ होगा नहीं। अब हाइट हमने कितना निकाला था सेकंड के केस में, आउटर के केस में, तो हमारा आउटर के केस में आया हुआ था 825 mm आया हुआ था, जिसको कि हम कन्वर्ट करेंगे जब मीटर में तो हमारा हो जाएगा 0.825। टोटल फिर उसी तरह करेंगे, नंबर इंटू लेंथ इंटू हाइट, टोटल आ जाएगा हमारा। अब थर्ड केस आता है आउटर स्टार।
SB16 फिर बहुत सारे आदमी से जो है ना यहीं पे गलती होती है, आउटर स्टार और आउटर में। ठीक, तो इसको ध्यान से ड्राइंग को पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे कि ग्राउंड बीम से स्लैब बीम कहाँ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, कहाँ नहीं दिया हुआ है स्लैब बीम एक्स्ट्रा। तो उसको देखते हुए हमें पता चला कि आउटर स्टार एक है यहाँ पे ड्राइंग में। ठीक, उसका गिवन लेंथ हमारे पास 2.4 था, उसकी जो हमें निकल के आ रही है हाइट वो कितनी आई 950 mm, जिसको कि मीटर में चेंज करने के बाद हमारा आया 0.95। फिर टोटल इसी तरह करेंगे। ठीक, अगर इस वीडियो से रिलेटेड यानी कि स्लैब बीम कंक्रीट और स्लैब बीम शटरिंग से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत हो, कमेंट फ्री है करने के लिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपके लिए बस एक ही बात कहूँगा, अगर करना है कुछ खास तो आइए सिविल गुरुजी के साथ। आपको अगर हमसे कांटेक्ट करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, उस पर आप जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक आज के लिए जय हिंद, थैंक यू। तो इंजीनियर्स आपने देखा कि जो हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर्स है कितने अच्छे चीजों को एक्सप्लेन किया। अगर आप भी सीखना चाहते हैं इसी तरह से ऑनसाइट ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉल लगाइए 9111001234 पे और पता करिए अपने सपनों की जॉब कैसे पा सकते हैं। इंजीनियर सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर नहीं सीखिएगा तो आप कंपटीशन के दौर में बहुत पीछे रह जाइएगा। इसके लिए कॉल लगाना है और पता करना अपने सपनों की जॉब कैसे पा सकते हैं। इंजीनियर्स बिना देर किए कॉल लगाइए, क्योंकि हमारे पास सीट लिमिटेड होता है। अगर हमारे पास सीट अगर फुल हो गया तो आपको नेक्स्ट मंथ के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इंजीनियर्स मिलते हैं इसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।